Hello friends and welcome to my YouTube channel Science Zone and I am मनोज कुमार with you। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स पे और उस पर प्रॉब्लम। पिछला वीडियो वेक्टर पे अपलोड हो चुका है पार्ट 1, जिसमें हमने ये बताया है कि पार्ट 1 में किसी दो वेक्टर का एडिशन में हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, उसका रिजल्टेंट, और उसके रिजल्टेंट में मतलब दो चीजें, रिजल्टेंट का एक मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी। वेक्टर के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन भी किए गए थे और आज हम एक न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, जिस न्यूमेरिकल का कुछ इस तरह दिया हुआ कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए एंड मेक एन एंगल थीटा विद each other, find the magnitude and direction of the resultant। इसका मतलब कि दो वेक्टर दिया हुआ है और दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है जिसका वैल्यू a है, ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट निकालना, तो हम पिछला कुछ रिमाइंड करा देते हैं चैप्टर में, जो लेक्चर में किया गया था कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर ए और बी दो वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ थीटा जो है दोनों के बीच का एंगल। और अगर एंगल का बात करेंगे, अगर अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पर जो वेक्टर्स दिए हुए हैं दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का इसका मतलब मैग्नीट्यूड दिया हुआ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। ओके, और इन दोनों में ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अगर इसमें से हम कॉमन लें 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, कॉस थीटा, और ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से होता है 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसको आगे लेके चलेंगे तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं तो 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका r का मैग्नीट्यूड। मतलब r का मैग्नीट्यूड मतलब r वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो स्क्वायर से बाहर निकालते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 4 का 2 होगा, स्क्वायर का a और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए तो दो वैल्यू चाहिए ना, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं फॉर डायरेक्शन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, 2-4 बार बनाइएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। तो tan इनवर्स b और a बराबर है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि b के जगह पर भी a लिखेंगे, a साइन थीटा, और यहाँ a प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, a कॉमन ले सकते हैं तो a साइन थीटा बाय a 1 प्लस कॉस थीटा। a और a कैंसिल आउट। एक और चीज बता देंगे यहाँ पर कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू
कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का अभी एक फॉर्मूला हम बना चुके हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक 2 कैंसिल आउट और एक कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा चल जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा 2 बाई, और यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। अगर इसको आगे हम ले चलते हैं तो थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, फिर भी हम यहाँ बनाना चाहेंगे इस जगह पर कि अगर हम अल्फा निकालना चाहेंगे तो ये साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो tan कैंसिल आउट, तो अल्फा हो जाएगा थीटा बाई 2। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के बीच में जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छा है और बेसिक कंसेप्ट से बनाया गया है, इसमें कुछ भी नया नहीं किए गए। जो भी हम फार्मूला पहले पढ़े हैं जो वेक्टर एडिशन में कि दो वेक्टर है तो दोनों का एडिशन है, तो एक फार्मूला जो हम पिछला लेक्चर में बता चुके हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, और दूसरा है दोनों के बीच का जो एंगल निकालना होगा उसमें ये करते हैं। दोनों से ये फायदा होगा कि एक से तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और दूसरा से डायरेक्शन निकल जाए। इस तरह इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर मैग्नीट्यूड के लिए था, फॉर मैग्नीट्यूड, और ये फॉर एंगल। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे इसी चैप्टर का, और इस टॉपिक में है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है पहले ये बता देते हैं कि रिजॉल्व करने का मतलब है कि कोई भी चीज जो बना हुआ किस से, तो उस कंपोनेंट में हमको ये बताना कि ये किस किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कोई एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस की तरफ और ये वाई, और कोई एक वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं ओ ए। ठीक है, ये वेक्टर का लेंथ है और ये पोजीशन वेक्टर इसका ओ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस, और मान लेते कि ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन दिया हुआ थीटा एंगल के साथ एक्स एक्सिस पे बना रहा है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका मतलब है कि इसका जो OA है इसका कितना पार्ट एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा और कितना पार्ट वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको कुछ करते नहीं है, नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं इसका कंपोनेंट निकालने के लिए कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जहाँ पर इंड है। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम इसका बात करते हैं, इसका नाम दे देते एक छोटा सा, ये OA, इसका नाम दे देते B। ठीक है, तो अगर हम इस कंपोनेंट का बात करें कि ये इस जो लेंथ है OA, पहले भी बता चुके हैं कि OA ही लेंथ बताता है, जितना लेंथ रहेगा वही मैग्नीट्यूड होता है। तो ये लेंथ अगर इस कंपोनेंट के साथ बात करें कि OB के साथ कितना मतलब जाएगा, तो इसका रिलेशन हो जाता है cos थीटा इक्वल टू बेस मतलब OB बाय हाइपोटेन्यूस मतलब OA, तो OB बराबर हो जाएगा OA cos थीटा। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन में भी इसको एक बार हम बता चुके हैं, और ये अभी है कि हमको रिजोल्यूशन बताना है स्पेशली, तो जरूरी है इसमें हम सारे वेक्टर कंपोनेंट में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में नहीं, कि किस किस डायरेक्शन में और कितना कितना पार्ट कंटेन कर रहा है। तो OA को अगर मान लेते कि इसको हम A वेक्टर बोलते, फॉर एग्जाम्पल कि ये वेक्टर A है, तो OB बराबर हो जाएगा A cos थीटा, कि ये कंपोनेंट हो जाएगा A cos थीटा। अगर बात करें कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, तो इस टाइम पर हम लिख सकते हैं, इसका मतलब कि OA भी मतलब कि x डायरेक्शन पे कितना जा रहा है, x डायरेक्शन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं AX, कि A का कितना पार्ट x डायरेक्शन में है, तो इसको AX लिख सकते हैं, वो OB ही था। अगर हम y कंपोनेंट का बात करेंगे तो y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूस है OA।
ठीक है, ये ए बी बाई ओ ए। तो अगर हम ए बी निकालना चाहेंगे तो ओ ए साइन थीटा, और ओ ए का जो वैल्यू है ए है, और ए बी जो है ना वाई कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वाई मतलब हो जाएगा कि ओ, इसकी जगह ए लिखेंगे और साइन थीटा। इसका मतलब कि दो चीजें हमें पता चला कि x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ए वेक्टर का वो है ए कॉस थीटा, और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है ए साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसका मतलब कि ए वेक्टर तो हो जाएगा ए एक्स आई, कि x कंपोनेंट में ये i है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, जहां पर हम बात करें इसका वैल्यू 1 होता है मैग्नीट्यूड, और ax कंपोनेंट है, a का कंपोनेंट है अलोंग x डायरेक्शन में, ठीक है। और एक और है y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में हो जाएगा ए वाई जे। इसका मतलब कि a वेक्टर को दो कंपोनेंट में हम लिख सकते हैं, अगर वो 2D प्लेन में रखा हुआ x और y प्लेन में, और उसमें थीटा एंगल प्लेन में है, x एक्सिस का बना सकते हैं, तो उसका दोनों कंपोनेंट को लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, जहाँ आई और जे यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर हम आगे बात करते थे ए एक्स बराबर है क्या, ए कॉस थीटा, आई, और ए वाई बराबर ए साइन थीटा जे। ओके, ये बहुत ही जरूरी है कि हम किसी वेक्टर को कैसे कंपोनेंट में तोड़ते हैं, और अगर कंपोनेंट में दिया हुआ तो उसको मैग्नीट्यूड में भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड हम निकालना सिखाएंगे, कंपोनेंट से कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फिलहाल ये समझिए कि अगर वो 2D प्लेन में है, अगर वो 2D प्लेन में कंटेंट करता है, तो अगर 2D प्लेन में कंटेंट करता है और किसी एक एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रहा, तो उसका जो कंपोनेंट है वो थीटा के साथ ए कॉस थीटा हो जाएगा आई प्लस ए साइन थीटा जी। अगर मान लेते कि ये 2D नहीं 3D में, तीनों डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल एक हम फिगर बनाते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, हम उसको ए ही बोलते हैं कि ए वेक्टर ही है। और देखिए ये एक्स एक्सिस की तरफ से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा, ठीक है। ये 3D में है, एक्स वाई और जेड इसके बीच में है कहीं पर, ये 2D में नहीं है, 3D में रखा हुआ। तो इस तरह से अगर हम लिखना चाहेंगे कि ये ए वेक्टर को कंपोनेंट में, तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे प्लस ए कॉस गामा के, ठीक है। यहाँ आई जे और के यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे उसको तोड़े हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम याद कैसे रखेंगे कौन कंपोनेंट कैसे होगा। तो याद रखिएगा कि अगर कोई ए वेक्टर है और वो किसी एक्सिस के साथ या किसी भी लाइन के साथ अगर थीटा बना रहा, तो उस तरह वो जो कंपोनेंट का पार्ट होगा वो ए कॉस थीटा होगा, और बचा हुआ क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो फिर भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये अगर ए कॉस थीटा होता है तो इधर वाला हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये पैरेलल है इसके, तो ये हम कंपोनेंट में लिख सकते हैं ए साइन थीटा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्व करना आसान है बहुत कि कैसे हम इसको रिजॉल्व करें। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। हेलो, और अब हम एक नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूरा टॉपिक का, ये पूरा चैप्टर का दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है डॉट प्रोडक्ट एंड
एंड क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, या उसको तो वेक्टर प्रोडक्ट हम बाद में बात करेंगे, या उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को, लेकिन उसकी बात हम इसके बाद करेंगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फोर्स वगैरह निकालने के लिए, या डायमेंशन वर्क एनर्जी में भी यूज हो जाएगा इसका। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हम समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। ये नॉर्मली हम लोग ना डॉट से डिनोट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्रॉस देते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये जो करते हैं वो स्केलर के साथ करते हैं, ये होता है वेक्टर ही, और वेक्टर का ही हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं एक नए रूल्स के अनुसार। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई दो वेक्टर है, जैसे लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, और जो दोनों के बीच में जो एंगल है एंड एंगल बिटवीन देम ठीक है, कि दो वेक्टर है और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, जैसे कि ये एक ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोल देते हैं, ये बी वेक्टर, ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड इसका लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा। ठीक है, अगर हमको ए डॉट बी निकालना, मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हो जाता ए बी कॉस थीटा। इसमें खास बात क्या है ना कि ये जो बाद में प्रोडक्ट आता है ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। स्केलर का मतलब कि उसका कोई डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता, ए डॉट बी का मतलब यही होता। और ये ए और बी का मैग्नीट्यूड है ए, जहां पर वेर ए एंड बी आर magnitude of A vector and B vector respectively। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है, ए डॉट बी निकालना है तो ए बी cos थीटा। और अगर हमको अगर वेक्टर दिया रहता है, मैग्नीट्यूड दिया रहता है और निकालना कि अब एंगल क्या है दोनों के बीच में, तो इसी को रिवर्स करते हैं। तो इसका ये हो जाएगा, अगर थीटा निकालना होगा तो cos थीटा बराबर ए डॉट बी बाई ए बी, जहाँ ए और बी मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। तो इसी तरह थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ए डॉट बी बाई ए वेक्टर, सॉरी ए एंड बी, जहाँ ए और बी बार बार बता रहे हैं, ए और बी मैग्नीट्यूड है, जबकि ए वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर है जिसका डायरेक्शन भी होता है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये थीटा के लिए है कि हमको जब भी कभी एंगल निकालना पड़ेगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए, उसका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और वो वेक्टर दिया हुआ और एंगल दिया हुआ, वेक्टर और एंगल दिया हुआ, तो उस टाइम उसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, और एक और बात है कि कुछ स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे थे कि सर आप पूरा कंप्लीट कोर्स को कवर करिएगा कि नहीं। तो बिल्कुल जी हाँ, पूरा कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। वीडियो कंप्लीट आएगी और पूरे जिस पर आपका डिमांड रहेगा उस पर हम बनाएंगे। ऐसे सीरियली ये एक चलता रहेगा सीरीज, एक के बाद एक हर चैप्टर में मेरे दोनों तरफ से चल रहे हैं कि 11th का भी हम कवर कर रहे हैं और 12th का भी। बहुत ही जल्द हम बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। फिलहाल तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड में ना देकर कंपोनेंट में दिया रहेगा, जैसे मतलब आई जे के करस्पॉन्ड के टर्म में। जैसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर, सिंपली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना देकर ऐसे दे दें कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, जहाँ ए एक्स ए वाई और ए जेड कॉम्पोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किसी वेक्टर का, और बी वेक्टर जो है वो है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के।
तो इस टाइम पे जो डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा दोनों वेक्टर का, ए और बी का, तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा सब का प्रोडक्ट निकालते, सिंपल सा। जैसे एक्स कंपोनेंट के साथ इंटू कर देंगे, वाई कंपोनेंट के साथ, और जेड कंपोनेंट के साथ और जोड़ देंगे। देखिए जैसे हो जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये एक बहुत ही इजी तरीका है, इसको एक लॉन्ग टर्म मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करते क्योंकि हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स में सिर्फ बेसिक चीज़ें समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स का बात है, अगर मैथ में पढ़ते तो एक लंबे प्रोसेस से बनाना पड़ता, और इस तरह से हम इसको निकाल सकते। कुछ नहीं करना, याद रखिएगा कि इसके जो कोफिशिएंट है वो इंटू करना आई के साथ, इंटू करना वाई के साथ, और जेड के साथ, और इंटू करके लिख देना। जैसे ए एक्स बी एक्स को इंटू कर दिए, प्लस ए वाई बी वाई इंटू कर दिए, और ए जेड बी जेड। ठीक है, हाँ ठीक है। ए डॉट बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि अगर हम निकालना ये कैसे आया तो इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसी पर बात करते हैं। और अगर हमको ये जो आई और जे का बात कर देते हैं, थोड़ा इसे भी याद रखिएगा कि आई वेक्टर या आई कैप इंटू आई ये होता है 1। ठीक है, आई वेक्टर या आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है। और इसी तरह जो भी चीज़ें हैं जे के साथ 1 और के वेक्टर या के यूनिट वेक्टर इक्वल की, इसके अलावा कुछ भी अगर और होता है जैसे आई डॉट जे, ये 0 हो जाएगा। मतलब कुछ भी कीजिएगा आई वेक्टर या आई के साथ, क्योंकि ये सब आई 0 डिग्री है, इसीलिए इस पे हो जाएगा, क्योंकि आई दोनों ही एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। लेकिन आई और जे 90 डिग्री पर है, ऑर्थोगोनल एक दूसरे पर, तो इनके बीच का जो एंगल 90 डिग्री होगा, फिर कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 90 0। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, और इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी बनाएंगे। एक और चीज़ होती है कि कोई वेक्टर दिया रहता है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत आसान तरीका है कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए, जो कंपोनेंट में दिया हुआ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, तो इसके लिए जो सिर्फ इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर सिंपली जितना सारे कोफिशिएंट है आई जे के उसका स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बस सिंपल सा मेथड है, इसका हम लिख सकते हैं। और अगर इसी वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता तो यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, आज हम फिर से इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर अगर उसको हम एन कैप बोलते हैं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करते हैं, पहले वो वेक्टर लिखेंगे और उसी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो यूनिट वेक्टर यहाँ हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डिवाइडेड बाय रूट अंडर जो मैग्नीट्यूड है ए का, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि किसी का वेक्टर, देखिए ये यूनिट वेक्टर के टर्म में ही आएगा, और ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 1 रहता है। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में कैसे हम निकालेंगे। हाँ, और अगर आप इस मेरे नए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे, और आपके सब्सक्राइब और शेयर से ही हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ता है। हमें अच्छा लगता है कि कोई वीडियो लाइक करता है, कोई देखता है, किसी को फ़ायदा होता है। और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके उन दोस्तों को फ़ायदा हो जो पढ़ नहीं पाते कहीं जाके, हम उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, थैंक यू। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में होता क्या है कि ये वेक्टर ही है जो प्रोडक्ट करते हैं जिनका माने उन लोगों का, और उसके बाद जो उनका रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर में ही आता है, ठीक है, वो वेक्टर ही बनता है। ऐसा नहीं कि दोनों का प्रोडक्ट किए, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में किए थे कि दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट निकालें तो स्केलर आ गया, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट आएगा और उसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि मान लेते कि दो वेक्टर हैं, इसे क्रॉस से भी डिनोट करते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं, लेट टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर and the angle between them is थीटा। दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा। तो इस जगह पर हम जो मैग्नीट्यूड, इसे एक और बात है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए कि अगर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, अगर ए और बी उसका मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर का, तो इस टाइम पर जो हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, और ये मैग्नीट्यूड बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये मैग्नीट्यूड ही बताएगा इस फॉर्मूला में, और ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा, इसका डायरेक्शन भी हम निकालेंगे, लेकिन फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए लिख देते फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये ए और बी ये क्रॉस से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ये ए और बी इनका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, और जो थीटा है दोनों के बीच में एंगल। याद रखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो वहां पर कॉस थीटा था, लेकिन यहाँ पर है साइन थीटा, ठीक है। और ये जो वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड बताएगा, क्योंकि ये जिसके मॉड लग जाता है तो मैग्नीट्यूड। और अगर हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे इसी से कि दोनों के बीच में अगर मान लेते हैं हमको प्रोडक्ट दिया हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ ए और बी का, तो उस टाइम हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए और बी। ओके, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस मेथड का हम लोग थीटा निकालने के लिए ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, उसी का करेंगे डॉट प्रोडक्ट का ही। अगर रहता है तो ठीक है, नहीं तो कभी भी दो वेक्टर का निकालना होगा। सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी का निकालेंगे मॉड, और उसके बाद ए बी का मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, या थीटा हो जाएगा। ये है एंगल बिटवीन देम, और ये दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। और अगर मान लेते कि ये ऐसा ना हुआ, ठीक है, कि थीटा के टर्म में जैसे ये क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं दिया रहेगा, कंपोनेंट में दिया रहे कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट में, उस टाइम पे जैसे मान लेते ए वेक्टर है वो ए एक्स प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के दिया रहे, ठीक है, इस तरह रहे। और बी वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ऐसे दिया रहे कि दोनों वेक्टर का कंपोनेंट में दिया रहेगा। तो उस टाइम जब ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। एक्चुअली में यही है, बहुत ही इजी है। करते क्या है, अच्छा रुकिए, इसको हम वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि काफ़ी जगह लेने वाला है, तो इसलिए इसको 1 मिनट के बाद करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो वेक्टर है ये ए वेक्टर इक्वल टू कंपोनेंट में दिया हुआ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालना होगा तो ये डायरेक्शन के साथ आएगा इसमें। तो ए
क्रॉस बी बहुत ही सिंपल है और इस तरह का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि जितना सारा कंपोनेंट आई जे के सबको लिखते हैं आई जे के, ठीक है। और ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है तो सबसे पहले ए का कंपोनेंट लिखाएंगे। तो ए का कंपोनेंट है ए, आई की जगह पर ए एक्स है, जे की जगह पर है ए वाई और ये हो गया ए जेड। उसके बाद है कि बी का कंपोनेंट, तो बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो पहले ये लेंगे आई को और आई के हॉरिजॉन्टल और इससे अच्छा ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड है। डिटर्मिनेंट मेथड बहुत इसेंशियल है, इजीली से बना सकते हैं किसी का भी प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ आई लेंगे तो ये और ये खत्म, सिर्फ इसको कोफैक्टर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अभी वो सब पढ़ना नहीं है, 12th में जब हम बात करेंगे 12th का कोर्स में मैथ में या मैथ में पढ़े हो तो ठीक है। तो अगर आई लेते हैं तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, ठीक है। ये कंपोनेंट इंटू ये माइनस ये, तो हो जाएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। पहले इन दोनों को इंटू कर देते हैं, ए से हमेशा लेफ्ट टू राइट, ये दोनों इंटू किए माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे। पहले इधर से ए वाई से बी जेड और ये ए जेड इंटू बी वाई, ठीक है। पहला वाला प्लस लेंगे तो दूसरा वाला माइनस। अब ये आई वाला कल ये हो गया। अभी जे का बात करेंगे तो जे का बात करेंगे तो जे का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो भी बीच में आएगा वो सबको हटा देना, सिर्फ ये 4 टर्म बचा हुआ। तो फिर से वही बात है कि हमें हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है ताकि याद रहे। ऐसा नहीं कि इसको नहीं बना सकते, राइट से भी याद रखिएगा। पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह बढ़ते रहेगा और हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस ए जेड बी एक्स हो गया, ठीक है। आई और जे के लिए लिख लिए, अब के लिए लिखेंगे तो पहले प्लस था फिर माइनस और फिर से हो जाएगा प्लस। तो अगर यहाँ पर हम के का लिखते हैं, के लिए जो कंपोनेंट होगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नेग्लेक्ट करेंगे और इन दोनों को इंटू करेंगे। तो फिर से लेफ्ट से राइट, हमेशा याद रखिए लेफ्ट से राइट ही जाना। ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट हम लिख लें। ये जो होगा, जो वेक्टर देंगे ना, ये कंपोनेंट में ही देंगे और सीधे हम इसका वेक्टर के टर्म में लिखिए, ए क्रॉस बी एकदम वेक्टर में आ जाएगा। ओके, एक और बात है कि हम इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं कि ये तो चलिए हम बता लें। मान लेते हैं कि जो पहले था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, किसी प्लेन में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो डायरेक्शन कैसे निकालना है, किस डायरेक्शन को जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं ना कि मान लीजिए इसके बीच में जो एंगल है थीटा है, तो ए से ना बी की तरफ जाते हैं। इसको राइट हैंड थंब रूल से भी पता करते हैं और एक है स्क्रू रूल, ठीक है। दोनों ही एक ही है। बात करते हैं कि स्क्रू रूल जैसे ऐसे घुमाएंगे तो अंदर बढ़ता है कर्ल को, तो ए से ना बी की तरफ कर्ल को घुमाते, ये कर्ल है ए से बी की तरफ। तो जहां थंब का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर का जो प्रोडक्ट है ए और बी क्रॉस, ए क्रॉस बी अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, ए और बी क्रॉस निकालना चाहते हैं तो ए से बी की तरफ मोड़े हाथ को, ठीक है, ए से बी की तरफ। तो जहां थंब का होगा, जहां थंब का जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन होगा। इसका मतलब कि इन दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा ना इस पर परपेंडिकुलर होने वाला। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो ए बी साइन थीटा निकाले हैं उसमें एक एन वेक्टर भी रहेगा। हम पहले इस पर बात किए थे कि मैग्नीट्यूड पर, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि ना इसमें एक डायरेक्शन भी लिखना होगा जहाँ एन है यूनिट वेक्टर और ये डायरेक्टेड अलोंग द ए क्रॉस बी, ठीक है।
ए से बी की तरफ जानते हैं। फिर से बता रहे हैं कैसे लिखना कि ए से बी की तरफ, हाथ को ए से बी की तरफ मोड़ें और जो थंब का डायरेक्शन है वो एन वेक्टर को देगा या एन यूनिट वेक्टर। अगर हमको एन निकालना होगा तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा, ये वेक्टर को बताएगा। ओके, ये डायरेक्शन बताता कि किसी भी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं तो वो उसका डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जहां हम वहां पर थोड़ा भूल गए थे, ए जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि ए डॉट बी जो होता है ना वो बी डॉट ए के बराबर होता, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता, बट जो ए क्रॉस बी वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि इस टाइम जो डायरेक्शन बदल जाता, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और कुछ नहीं, इसमें भी मैग्नीट्यूड में बराबर है बट इसका जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाता है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ए से बी की तरफ जाना तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द प्लेन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। लेकिन अगर बी से ए की तरफ जाते हैं, बी क्रॉस ए, तो ये थंब का जो डायरेक्शन है इनटू द प्लेन है। इसका मतलब एक इनटू द प्लेन बता रहा है जबकि दूसरा केस में आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। तो इस हिसाब से ना दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।